आज अपने इस खास कार्यक्रम की दिल्ली से शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोपहर करीब 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। बैठक में 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल होंगे। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके हिस्सा नहीं लेंगे। 3 साल में इंडिया गठबंधन से 3 पार्टी अलग हुई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा विपक्ष। तो इस बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके हिस्सा नहीं लेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली में आज होगी इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक। मेरे सहयोगी राजा पटेल मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजा, आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। हमने आपसे पहले भी चर्चा की और आज की इस बैठक में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। सीधे तौर पर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन्हें लेकर भी रणनीति बनेगी विपक्ष की। आप बताइए राजा, किस वक्त ये बैठक होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा? खबर है कि आम आदमी पार्टी और डीएमके आज की इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। और बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखने को मिलेगी। और जो इंडिया ब्लॉक के सभी सीनियर नेता हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की हम बात कर ले, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। करीबन 23 दल हैं जो कि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बाकी के जो दल हैं इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें, डीएमके की बात करें, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि हम इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो बैठक है इंडिया ब्लॉक की वो आज दिल्ली में देखने को मिलेगी। और तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे नीट को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव जो अलग अलग राज्यों में होने उनको लेकर इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो बैठक में रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर एक लंबी और मैराथन जो बड़ी बैठक है वो दिल्ली में 12 बजे देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात की इंडिया ब्लॉक की ये 6ठी बैठक है और ऐसे में 6ठी बैठक पे जो 26 इंडिया ब्लॉक के अलग अलग पार्टियां थी, जिसमें से 3 पार्टियों ने किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी और डीएमके की बात करें तो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में जो जानकारी है कि करीबन 23 विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं वो बैठक में शामिल हो रही हैं। ममता बनर्जी कल देर शाम ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तेजस्वी यादव की बात करें वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि इंडिया ब्लॉक इस बैठक में रणनीति बनाता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात की जो विधानसभा चुनाव है वहां पर इंडिया ब्लॉक किस तरीके की परफॉर्मेंस करेगा, किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर रणनीति बनेंगे। दूसरी ओर जिस तरीके से मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, एक तरफ सरकार भव्य कार्यक्रम पूरे देश में चलाएगी, लोगों के बीच सरकार के जो नेता है प्रतिनिधि जाते हुए नजर आएंगे। पर इंडिया ब्लॉक में ये बैठक में भी ये भी मंथन होगा कि किस तरीके से जो सरकार की विफलताएं हैं, सरकार ने 12 सालों में जो जनता के साथ धोखा किया है, जनता को परेशान किया है, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो पूरी रणनीति के साथ आज इंडिया ब्लॉक की ये बैठक 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में देखने को मिलेगी। जी तो राजा, कोई खास वजह कि डीएमके और आम आदमी पार्टी आज की इस बैठक में शिरकत नहीं कर रहे? किसी किस्म की कोई जानकारी मिल पाई है इसे लेकर? और बिल्कुल देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि ये 2 पार्टियां इस बैठक में शामिल नहीं हो रही। हालांकि इन पार्टियों ने क्यों इंडिया ब्लॉक की बैठक से किनारा किया, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर इंतजार रहेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इसी तरीके से डीएमके की बात करें, पर पिछले दिनों ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी भी पिछले दिनों जब इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी तो वो शामिल नहीं हुई थी, पर आज की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हो रही है। तो जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि किन रणनीति के साथ इस बैठक पर चर्चा होगी, क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक चुनाव की बड़ी हार जो है ममता बनर्जी को देखने को मिली थी। और ऐसे में इंडिया ब्लॉक की बैठक में यह भी रणनीति बनती हुई नजर आएगी कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से भाजपा ने चुनावी जीत हासिल की है। इसको लेकर ममता बनर्जी भी जो है
सीनियर नेताओं के साथ, इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ इस पर रणनीति बनाएंगी, अपनी स्पीच भी वो इस बैठक में देंगी कि क्या कुछ पश्चिम बंगाल में उन्होंने इलेक्शन के दौरान देखने को मिला, तो इसको लेकर पूरी रणनीति। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव है वहां पर अखिलेश यादव किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या इंडिया ब्लॉक के नेता एक साथ उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे, क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाला है। इसके साथ साथ पंजाब की हम बात कर लें, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से चुनाव है वहां के नेताओं के साथ भी जो है इंडिया ब्लॉक के जो नेता है इसमें पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी रणनीति इस बैठक में बनेगी। और सबसे बड़ी बात की जो दो पार्टियां आम आदमी पार्टी और डीएमके की बात कर रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे, पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रही कि ये वो इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। अब दिखने वाली बात होगी, क्योंकि 12 बजे ये बैठक शुरू होगी, क्या बैठक के बाद या दोपहर बाद आम आदमी पार्टी और डीएमके के किसी नेताओं का कोई रिएक्शन आता है कि मुख्य वजह क्या रही कि जो आज की इंडिया ब्लॉक की बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे। जी जी, आपने ठीक कहा राजा। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि क्योंकि 2 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के इस कार्यकाल के, और उसे लेकर विपक्ष की रणनीति बनेगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी तय किया जाएगा कि आगे गठबंधन को क्या करना है। कई पार्टियां पिछले कई साल में अलग भी हुई हैं राजा इंडिया गठबंधन से। फिलहाल मौजूदा भारतीय सियासत में इंडिया गठबंधन का रोल कितना अहम है राजा, क्योंकि साथ पीछे कई छोड़ गए इंडिया गठबंधन के। आज भी मीटिंग में 2 साथी उनके नहीं शिरकत करेंगे, तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है राजा आज? और बिल्कुल देखिए, विपक्ष की भूमिका हमेशा मजबूत रहनी चाहिए और ये देखने को भी मिला है। कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले, या फिर अन्य दलों की, एनसीपी की हम बात कर ले, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है शिवसेना, उनकी हम बात कर लें, और जितने भी इंडिया ब्लॉक के साथी हैं मजबूती के साथ जो है सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। पर कई बार एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बैठक में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, यानी कि आपसी बयानबाजी भी देखने को मिलती है। और ये स्थिति पिछले दिनों भी देखने को मिली थी। इंडिया ब्लॉक की पिछले दिनों भी जो बैठक हुई थी उसमें आपसी मनमुटाव देखने को मिला था। आपसी सहमति ना बनने के कारण जो है जो पार्टियां हैं वो अलग होती हुई नजर आई, क्योंकि विचार यहाँ पर ना मिले, इसको लेकर भी बात निकलकर सामने आई थी। और स्थिति पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिली थी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के सभी जो नेता हैं वो बैठक में शामिल होते हैं। पिछले दिनों भी आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से किनारा किया था। अब क्या संशय, क्या स्थिति आम आदमी पार्टी और डीएमके की है, ये देखने वाली बात होगी। पर ऐसे में इंडिया ब्लॉक एक जब बना था, ये सभी जो पार्टियां जुड़ी थी कि मजबूती के साथ लोगों के मुद्दे पूरे देश में इंडिया ब्लॉक के जो अलग अलग पार्टियां हैं वो उठाती हुई नजर आएंगी। पर अब फिलहाल ये बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार दर बाय दर जो पार्टियां हैं उस इंडिया ब्लॉक से किनारा कर रही हैं। आज भी 2 पार्टियों ने जिस तरीके से किनारा किया है, अब ये सोचने का विषय है कि आखिरकार क्या मुख्य वजह रही कि 2 पार्टियां आज की इस बैठक में शामिल नहीं हो रही। जी राजा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन आपसे गुजारिश है राजा कि आप मेरे साथ बने रहें। अगली अहम खबर पर भी आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक तमाम तफसील पहुंचाएंगे।